केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात दिल्ली से रायपुर आ रहे हैं। वो 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे और नक्सली अभियान की लगातार समीक्षा करेंगे। समझा जा रहा है कि अमित शाह नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाके में भी जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 दिन क्या क्या करेंगे अमित शाह, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। सियासी लिहाज से दौरा अहम माना जा रहा है। देर रात शाह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। 15 दिसंबर की सुबह शाह पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड में शामिल होंगे। इसके बाद उसी दिन वे जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो दूसरे दिन सुबह वीर गति को प्राप्त हुए 2 जवानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। रायपुर लौटकर LWE की समीक्षा बैठक भी लेंगे। अमित शाह के पुलिस परेड ग्राउंड में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ आने पर जहां सबसे पहले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उसी कार्यक्रम में हम हैं, यानी कि राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में। और इस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शाह के दौरे से पहले सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। वो इसलिए क्योंकि शाह ने पिछली बार नक्सलवाद खत्म करने का दावा किया था। शाह के दौरे के ठीक 2 दिन पहले सुरक्षा बलों ने बस्तर के अबूझमाड़ में 7 माओवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही 2024 में मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़कर 220 हो गई है, जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। पिछले दौरे में शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हुंकार भरी थी। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे मित्रों, मुक्त। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। कुछ जिलों में अब सिमट कर रह गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल लो, यहां से भी चुटकी में चला जाएगा। इस दौरे पर शाह आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जी के आगमन का अभिप्राय ही है। मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले बस्तर के पीड़ित लोग IED ब्लास्ट से जो जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए हैं, वो लोग जाकर के उनके आंगन में बैठे थे और लौह पुरुष को द्रवित होते मैंने अपनी आंखों से देखा उस दिन। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके बाद से ही गजब की तड़प उनके मन में है। शहीदों के परिजनों से मुलाकात करना हो या फिर नक्सलवाद छोड़ चुके लोगों से मुलाकात करना हो या फिर रायपुर में बैठक लेना, इन तमाम चीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसके अलावा नक्सलवाद को खत्म करने का दावा करने के बाद शाह का बस्तर में रुकना भी कई मायनों में अहम माना जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि नई नक्सल पुनर्वास नीति का विमोचन भी हो सकता है। विस्तार न्यूज के लिए नितेश गर्ग की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सली केंद्र सरकार के निशाने पर हैं। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिनों के अंतराल पर रायपुर आकर इस पूरे अभियान को गति देते हैं। नक्सली इलाकों में खुल रहे सुरक्षा बलों के नए ठिकाने केंद्र सरकार की सक्रियता की वजह से ही है, जिससे नक्सलियों में खलबली मची हुई है।